Okay, so we'll start with oscillation today. Simple harmonic motion मतलब oscillation. तो पहला क्वेश्चन, the oscillation of a body on a smooth horizontal surface is represented by equation x equal to a cos omega t, where x is displacement at time t, omega is frequency of oscillation. Which one of the following graph correctly represent the variation of a with time, where a is acceleration, t is time and capital T is time period. तो आपको पूछा है what is the correct graph of acceleration versus time. Simple question है. You should remember, अगर हमको x दिया है, x मतलब displacement दिया है, क्या इक्वेशन है? a cos omega t, where a is amplitude, omega is frequency, t is time. तो v फाइंड करना है तो dx by dt. तो dx by dt, what is derivative of a cos omega t? a outside, constant outside, cos omega t का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, राइट? तो डेरिवेटिव पता होने चाहिए. cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा, तो ये आएगा v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. वैसे तो क्वेश्चन देख के ही होता है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड लर्न how to find out derivatives. A equal to dv by dt, d dt of v क्या आया हमारे पास? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. इसमें से माइनस ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर. तो उसे याद रखना. जस्ट रिमेंबर, x में अगर डिस्प्लेसमेंट अगर cos है तो a में माइनस cos आएगा. दैट इज ओनली डिफरेंस. अगर x में साइन है तो a में माइनस साइन आएगा. तो सिर्फ वेव उल्टा होगा. उल्टा मतलब, तो सॉल्व किए बिना कैसे क्वेश्चन आता है? तो यू शुड नो दिस. मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट हियर. तो इमेजिन हमारे पास ये एक साइन वेव है, करेक्ट? अगर ये x इक्वल टू a साइन ओमेगा t है तो एक्सेलरेशन में माइनस आएगा. माइनस मतलब उल्टा, ऐसा आएगा. दिस इज एक्सेलरेशन ग्राफ, राइट? तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि ये उल्टा होने वाला है. दैट्स इट. सिमिलरली अगर cos है तो cos और sin में क्या डिफरेंस है? cos में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. दैट्स इट. क्योंकि cos 0 इज 1, तो ये पिछला पार्ट हटा दो, ये बन गया आपका cos. तो अगर रेड कलर का ग्राफ ये डिस्प्लेसमेंट का है तो ब्लू कलर्ड ग्राफ इज एक्सेलरेशन. देखिए कहाँ पे आएगा, दिख जाएगा आपको. दिखा क्या? मुझे तो दिख रहा है. डू यू सी दैट? डू यू सी ऑप्शन नंबर सी? दिस इज a अगेंस्ट t, a अगेंस्ट t, a अगेंस्ट t, a अगेंस्ट t. ये कौन सा ग्राफ है? ये cos है. हमारा क्या आया था? माइनस. तो माइनस कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे. तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी. तो अगर ये नहीं पता तो ये तो पता होगा, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना? पाई बाय 2. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना? पाई बाय 2. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड एक्सेलरेशन में कितना? पाई. तो ये अगर 0 पे 1 आता है तो ये 0 पे -1 आएगा. ऑप्शन नंबर सी. दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अब ये क्वेश्चन भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस representing motion of a particle which represents as a secant. So normally you must know acceleration should always be equal to minus omega square x. Simple harmonic motion में acceleration में minus omega square x होता है, ये पता होना चाहिए. अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास 4 फंक्शन है. 4 फंक्शन में से कौन सा फंक्शन, अभी x के पे क्या लिखा है? y, तो बोल सकते हो ओमेगा स्क्वायर y. तो चारों फंक्शन में कौन सा फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है, ऐसा क्वेश्चन था. हमारे पास 4 फंक्शन कौन कौन से हैं? y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी,
y इक्वल टू साइन क्यू ओमेगा टी, y इक्वल टू 5 cos ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस 3 ओमेगा टी, y इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 20 स्टेप्स का है, 20 और 0 स्टेप दोनों। y 0 स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल y 20 स्टेप्स, क्योंकि क्या होगा हमारे पास y है, y क्या है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। हम पहले v फाइंड करेंगे, वो आएगा dy बाय dt, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, इसमें से हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो मिल जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ऑलरेडी एक ओमेगा था इस ओमेगा टी का और एक ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर, प्लस साइन का कॉस और ओमेगा ऑलरेडी था ओमेगा टी का और एक डेरिवेटिव ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ से आप माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आया, तो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, करेक्ट, गुड। तो ऐसा कि हम सब फंक्शन के लिए करेंगे क्या, तो नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करना, जस्ट यू नीड टू नो वन थिंग, लुक, कभी भी साइन या कोसाइन हार्मोनिक फंक्शन होते हैं उसके पावर्स नहीं, यहाँ पे क्या है पावर, तो ये सिंपल हार्मोनिक होगा क्या, इट मे बी पीरियोडिक बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक, व्हाट इज हार्मोनिक, व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन, साइन एंड कोसाइन, अब इसमें ना साइन है ना कोसाइन है, ये होगा क्या नहीं। लुक हियर, अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन है जिसमें साइन कोसाइन दो तीन बार आया है, तो कंडीशन इज दैट कि आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम है यस, तो ये होगा सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि ये दोनों हार्मोनिक भी है और दोनों का आर्ग्यूमेंट भी सेम है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो फिर अब ये सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, तो याद रखना दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का, क्योंकि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक प्रोवाइडेड एंगल्स आर सेम। तो ये SHM है, ये तो वैसे भी SHM है, a cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5, तो कौन से तो SHM है 1 and 3, तो 1 and 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, तो सॉल्व करना ही नहीं है उसको, यू जस्ट हैव टू लुक, ओ हार्मोनिक नहीं है तो नो SHM, यहाँ पे क्यूब है तो नो SHM, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग टू सॉल्व। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन when the displacement is 1/2 the amplitude, displacement 1/2 मतलब x equal to a by 2, what fraction of total energy is kinetic, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, what fraction of total energy is kinetic मतलब kinetic अपॉन total, ये रेशियो पूछा है आपको, करेक्ट, what fraction of total energy is potential पूछा होगा तो potential अपॉन total, तो I will prefer कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंटली पोटेंशियल बाय टोटल पता होना चाहिए, क्यों, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी kx², व्हाट इज टोटल एनर्जी 1/2 ka², तो व्हाट इज पोटेंशियल बाय टोटल x by a², करेक्ट, यहां तक क्लियर। अब व्हाट विल बी काइनेटिक देन, 1/2 k a² minus x² upon half k a², cancel and cancel, मतलब a² minus x² upon a², what is a² by a², 1 minus x² by a² मतलब 1 minus x by a का स्क्वायर। अब अगर आपको ये ट्रिक्स पता है तो क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग, x कितना है a by 2, तो x by a कितना है 1 by 2, तो x² by x² कितना है 1 by 4, पर x² by x² क्या था पोटेंशियल बाय टोटल, अगर 1/4 पोटेंशियल है तो बचा हुआ 3/4 क्या होगा काइनेटिक, खत्म, 3/4, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करना है तो भी वही आएगा, यही फॉर्मूला लिखोगे
फिर आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1/4, मतलब कितना 3/4। लॉजिक यूज करो, x by a is half, तो x square by h square is 1/4, मतलब 1/4 कंट्रीब्यूशन किसका है, पोटेंशियल का, तो बचा हुआ 3/4 किसका होगा, काइनेटिक का। डन, ऑप्शन नंबर बी। तो रिमेंबर x by a का स्क्वायर इज पोटेंशियल बाय टोटल। अगला क्वेश्चन, a simple harmonic oscillator has amplitude a and time period t. The time required by it to travel from x equal to a to x equal to a by 2। हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये उसका यहाँ पे आ गया उसका मीन पोजीशन, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, मतलब बेसिकली ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस है a। अब ऑसिलेटर को a से यहाँ पे आना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, a/2। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल अगर मीन से स्टार्ट करता है तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, अगर वही पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t। Displacement of particle starting from mean position is x equal to a sin omega t. Displacement of particle starting from extreme position is x equal to a cos omega t. Displacement of particle starting from somewhere, not mean, not extreme, x equal to a sin omega t plus alpha, where alpha is phase angle. Correct? अब पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट करे, मीन से, एक्सट्रीम से, यहाँ से, वहां से, कहीं से भी, डिस्प्लेसमेंट आप हमेशा मीन से मेजर करते हो। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ए से कहाँ पे गया, a/2, ए से स्टार्ट होकर कहाँ पे गया, a/2, तो मीन से और एक्सट्रीम से दोनों से डिस्टेंस कितना आएगा, a/2 एंड a/2। क्लियर? मैं आप समझा देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, रिमेंबर ये थोड़ा सा भी गलत किया तो गए। ये है पाथ, किसका पाथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है उसका पाथ। वेल बाय द वे, और एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं पाथ लेंथ। सपोज यहां से स्टार्ट किया होगा, यहां तक गया a, राइट, यहां तक आया 2a, यहाँ तक आया 3a, यहाँ तक आया 4a, तो टोटल डिस्टेंस इज 4a। Displacement is 0 because it starts from the same position, right, and ends at the same position. So कितना डिस्टेंस है, 4a, डिस्टेंस कितना है, 0। पाथ लेंथ कितना है, 2a, पाथ लेंथ इज a plus a, खत्म, तो व्हाट इज पाथ लेंथ, 2a, ये याद रखना। दूसरा, अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट करता है तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, अगर यही पार्टिकल कहीं और से स्टार्ट करता है तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, अगर यही पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो अल्फा की वैल्यू 90 होती है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, तो साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा t इज cos ओमेगा t, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज x इक्वल टू a cos ओमेगा t। नंबर 1, ये क्या है, ओरिजिन, ये क्या है, a। अब आपको बोला है a से स्टार्ट करके कहां तक गया, a/2 तक, a/2 कहां से, एक्सट्रीम से a/2, बट लकीली इस केस में क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया तो सेंटर से भी कितना, a/2। डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहीं से भी मोशन स्टार्ट होने दो, डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, सेंटर। करेक्ट? तो x इक्वल टू क्या बोला है, a/2, a cos ओमेगा t, क्यों cos, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम a, राइट, मतलब कहां से, एक्सट्रीम से, a और a कैंसिल, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, 16, मतलब π/3, तो ये आ जाएगा cos ऑफ π/3, करेक्ट, इक्वल टू cos ऑफ ओमेगा t, तो ओमेगा t इज इक्वल टू π/3। हमें
टाइम पीरियड कितना बोला है, कैपिटल टी, और पूछा क्या है, स्मॉल टी। तो टाइम रिक्वायर्ड मतलब स्मॉल टी, स्मॉल टी पूछा है, व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, पाई बाय 3, पाई और पाई कैंसिल, टी शिफ्ट कर दो, तो स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी, 2 into 3 is 6, तो टी बाय 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is executing simple harmonic motion when the displacement from mean position is 4 centimeter and 5 centimeter, corresponding velocities of the body is 10 centimeter per second and 8 centimeter per second, time period of the body is, simple question है, and as I told you simple harmonic motion में there is no option but questions will be repeated, क्योंकि यही कुछ questions है जो बार बार आते हैं। body executing SHM, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर, मतलब x1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, v1 तब कितना था, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, x2 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तब v2 कितना था, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन है। गुड, टाइम पीरियड पूछा है, अब टाइम पीरियड कैसे फाइंड करोगे, तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए पहले इन्फॉर्मेशन किसका देख लो अच्छे से, किसका है, v का। व्हाट इज v, v is omega under root of a square minus x square, मतलब v1 इक्वल टू ओमेगा 1 मत लिखना, पार्टिकल एक ही है, सिंगल पार्टिकल है, सिर्फ अलग अलग डिस्टेंस पे उसका वेलोसिटी अलग अलग है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 मत लिखना, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a1 a2 भी मत लिखना, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और v2 विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, a2 और a1 सेम है क्योंकि पार्टिकल क्या है, सेम। अ बॉडी, अ मतलब सिंगल बॉडी, जब एक ही बॉडी है तो एम्पलीट्यूड दो कैसे होंगे, एम्पलीट्यूड विल बी सेम, सिर्फ जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल आई कीप ऑन परफॉर्मिंग एसएचएम, मेरा एम्पलीट्यूड कितना है, सेंटर से 4 feet here and 4 feet there, but when I am walking my position will be maybe 2 feet, तो x equal to 2 पे my velocity is something, फिर आगे गया 3 feet, x equal to 3 feet, x2 equal to 3 feet, velocity is something, amplitude change हुआ क्या, नहीं, तो a सेम रखना पड़ेगा, this is what you need to know। ओमेगा भी सेम होगा क्योंकि पार्टिकल सेम है, तो ओमेगा इज आल्सो सेम। व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक काम करो डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड करो, इफ यू डिवाइड दीस टू यू विल हैव v1 by v2, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, अंडर रूट ऑफ, नहीं, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, राइट, देन v1 is 10, v2 is 8, a square minus x1 was 4 मतलब 16 and it was x2 was 5 मतलब 25, for the squaring on both sides 25 by 16 equal to a square minus 16 upon a square minus 25, cross cross, 25 a square minus 625 equal to 16 a square minus 256, क्योंकि 16 square 256, shift 25 में से 16 गए, 9 a square, 625 में से 256 गए, you should be quick, you should be very quick, calculations 625 में से 300 माइनस कर दो, 325 ऊपर के 44, 369, 369 आएगा। वेट लुक, 625 से कितना माइनस करना है, 256, 300 माइनस कर लो पहले, कितना बचा, 325, 325 और ऊपर का 44 मतलब 325 प्लस 44 तो कितना, 369, 1 जा 41 जा, तो a स्क्वायर इज 41,
उसको 41 ही रहने दो, रूट मत लो, क्योंकि हमको अल्टीमेटली ये a की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू v1 या v2 कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यू कैन सब्स्टिट्यूट एनीवेयर यू वांट। तो पुट a square equal to 41 in v1 equal to omega under root of a square minus x square, x1 square. What is v1? 10. Omega is 2 pi by टाइम पीरियड, क्योंकि फाइंड क्या करना था हमको, टाइम पीरियड। a स्क्वायर कितना आया 41, x1 कितना था 4, व्हाट इज 4 स्क्वायर 16, व्हाट इज 41 माइनस 16 कितना, कितना 25 का रूट कितना, 1 and 2 कैंसिल एंड कैंसिल, तो t इक्वल टू 5 सेकंड, तो t इक्वल टू 5 सेकंड आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग होना चाहिए, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स of spring constant 2k are attached to a block of mass m and to fixed support। तो हमारे पास दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, दोनों का एक एंड वन एंड इज कनेक्टेड टू मास m एंड अनदर एंड इज कनेक्टेड टू रिजिड सपोर्ट्स। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है कि पैरेलल में है। What is the definition of series combination? Only one point should be common. For example, ये rigid support है। For example, हमारे पास दो स्प्रिंग है, we have two springs, उसमें से एक स्प्रिंग इसका एक पॉइंट रिजिड सपोर्ट को, दूसरा पॉइंट अगले स्प्रिंग को, तो एक ही पॉइंट कॉमन हुआ, और इसका एक पॉइंट है मास को। तो स्प्रिंग नंबर 1 point is to rigid support, 1 is to the next spring. Spring number 2, 1 is to the first spring and other is to the mass. This is called as series combination, क्योंकि दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन है, only one point. But if you look at the diagram here, दोनों स्प्रिंग का एक पॉइंट सेम मास को, मतलब ये कॉमन पॉइंट, और दूसरा पॉइंट रिजिड सपोर्ट्स को, रिजिड सपोर्ट भी तो सेम ही होते हैं, राइट? So this is which combination? Parallel. So this combination is parallel combination. आपको टाइम पीरियड पूछा है, they are asking you what is the time period when the mass is displaced from equilibrium. Equilibrium position है, this is equilibrium position, and if I displace the mass from equilibrium position, ये हमारे पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेस करता हूँ और छोड़ देता हूँ, it starts performing सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा ऐसा पूछा है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई बाय ओमेगा, पर एसएचएम में ओमेगा इज रूट ऑफ के बाय एम, तो 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के, कौन सा के इक्विवेलेंट। क्यों के इक्विवेलेंट? जब एक से ज्यादा स्प्रिंग्स हो तो हम नॉर्मली इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट की बात करते हैं। तो व्हेन यू हैव टू स्प्रिंग्स इन पैरेलल, व्हाट इज इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट? 4k, मतलब क्या करते हो, ऐड करते हो। सीरीज, एक चीज याद रखना, वायर या स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, वायर या स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन ये रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा होता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट? 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। व्हाट इज रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन? r1 प्लस r2। यहाँ पे उल्टा होता है, उल्टा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है? डायरेक्टली एडिशन। तो हियर K equivalent will be K1 plus K2. What is K1? 2K. What is K2? 2K. What is 2K plus 2K? 4K. Therefore, time period T equal to 2 pi m upon 4K. 4K में से 4 बाहर,
तो रूट के बाहर क्या आएगा 2, तो क्या होगा, कैंसिल एंड कैंसिल, तो पाई रूट ऑफ m बाई के, पाई रूट ऑफ m बाई के, ऑप्शन नंबर ए. So let us do one extra, just one extra which I want you to answer. हमारे पास ऐसा एक सिस्टम है, you have a system something like this, two rigid supports, then you have a block of mass m, then you have springs. This is one spring with force constant 2k. You have a spring with force constant k and k. What is k equivalent? 4k, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में, k प्लस k 2k, ये 2k और ये 2k पैरेलल, तो कितना 4k, मतलब ये सिस्टम और ये सिस्टम दे आर सेम, नथिंग डिफरेंट, राइट. सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसा लगाता हूं तो अगेन 4k, बिकॉज दे आर अगेन सेम. अब थोड़ा चेंज करते हैं, so you should know also about this. Just a minute, good. So anyways, इसको हटा देते हैं यहाँ से. Let us remove this. Let us remove this. Let me put this over here. Fine. What about this system? ऊपर के दो के पैरेलल में, मतलब 2k और k सीरीज में क्या होता है, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 डायरेक्टली 1 अपॉन करेंगे यहाँ पे k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2. ऊपर का था 2k, नीचे का था k, 2k इंटू k इज k स्क्वायर अपॉन 3k, 2k स्क्वायर अपॉन 3k इज 2k बाय 3, तो 2k बाय 3. अब if the value of force constant is 3, k की वैल्यू 3 बोल दिया मैंने, 2k बाय 3 में k की वैल्यू क्या होगी 3, तो फोर्स कांस्टेंट कितना 2, तो ये ऐसा फटाफट से आना चाहिए. तो दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. अगला क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t inside a lift when the lift is stationary. If the lift moves upwards with an acceleration g by 2, the time period of simple pendulum is. सबसे पहले, do you remember case of lift and block inside a lift? तो हमारे पास एक लिफ्ट था, लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक है. You know the weight of the block is action on the floor of the lift and normal reaction is apparent weight. So real weight and apparent weight, normal reaction is apparent, real weight is mg. तो अगर लिफ्ट स्टेशनरी है या लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होता है तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg. यहाँ तक क्लियर? if the lift is going up with acceleration a, what is net acceleration? a plus g या a minus g? a. ऐसा क्यों आया था? क्योंकि आप बोलते हो ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज नेट फोर्स. फिर आप बोलते हो पर नेट फोर्स तो फोर्स है, तो क्या लिखते हो ma, फिर m इक्वल टू ma प्लस mg, m निकालते हो कॉमन a प्लस g, तो नेट एक्सेलरेशन इज a प्लस g. If the lift is coming down with acceleration a, then the net acceleration is a minus g. यहाँ पे सिस्टम कहाँ जा रहा है, अब आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2 पाई रूट ऑफ l by g एंड देन करेक्ट. लेंथ तो चेंज नहीं हुआ. पहले केस में जब लिफ्ट स्टेशनरी था, अब
t इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g। तो पहले केस में जब लिफ्ट स्टेशनरी था तो t1 को क्या बोला है t, the time period of a simple pendulum is t inside a stationary lift. If the lift moves upward with a equal to g by 2, तो अब इस केस में t2 कितना ये पूछा है, तो कैसे फाइंड करोगे? t2 अपॉन t1 is root of g1 upon g2. t2 अपॉन t1 is t, g1 is g, क्योंकि स्टेशनरी लिफ्ट में a इक्वल टू क्या होता है g, एंड नीचे आएगा नहीं a प्लस g, और a की वैल्यू क्या लिखोगे g by 2. If the lift is going up, net acceleration is a plus g. What is a? g by 2. तो g by 2 plus g कितना? 3g by 2. g upon g by 2 plus g, which is equal to g upon 3g by 2, cancel and cancel. So t2 equal to under root of 2 by 3 times of t. Option number D. Remember, अगर यहाँ पे लिफ्ट was coming down, तो उस केस में mg minus n will be equal to net force. तो mg minus n equal to ma, तो mg minus ma equal to n, तो mg minus a equal to n. तो net acceleration is g minus a and not a minus g. g minus a, g minus a. क्लियर? गुड. a की वैल्यू कभी भी g से ज्यादा नहीं होती है, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू g. गुड. और लेस देन और इक्वल टू बोला है मैंने, जब इक्वल टू हो गया लिफ्ट कमिंग डाउन एंड a इक्वल टू g, वेटलेसनेस. इट इज लाइक कि किसी ने ऊपर का रोप काट दिया, लिफ्ट गया नीचे विथ a इक्वल टू g. व्हाट इज g माइनस g? 0. नॉर्मल रिएक्शन 0, मतलब यू डोंट फील योर वेट. तो डेंजरस एक्सपीरियंस है, करना मत. आई वांट टू फील 0 ग्रेविटी, कर दिया है, गए एक बार नीचे फिर ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन along a straight line. Its velocities at distance x1 and x2 from the mean positions are v1 and v2 respectively. The time period is. एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ पिछले एक क्वेश्चन में वैल्यूज दिया था, हुआ था ना, 4 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पे 8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे वैल्यूज की जगह पे नंबर है. तो सिंपल क्वेश्चन है, वही है v1 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, v2 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. क्या पूछा है? टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड फाइंड करना है तो अभी वही मेथड यूज कर सकते हो. लुक व्हाट यू हैव इज अंडर रूट में समथिंग 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 बट स्क्वायर स्क्वायर. किसका स्क्वायर? वेलोसिटी का स्क्वायर. फाइन. तो वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. ये तो पक्का हो गया. इट इज फॉर श्योर. यू गेट हिंट्स फ्रॉम ऑप्शंस. v1 square minus v2 square, v1 square minus v2 square, v1 square minus v2 square, v1 square plus v2 square. मतलब पहले तो स्क्वायर करो. स्क्वायर करने के बाद क्या करोगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, राइट. अल्टीमेटली हमारा टास्क क्या था? to find out time period. What is time period? 2 pi by omega. मतलब क्या चाहिए? ओमेगा. तो पहले मैं माइनस करके देखता हूँ, क्योंकि 3 जगह पे माइनस दिख रहा है, तो पहले माइनस करके देखते हैं. तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो. तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. अब ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर गया, कैंसल. यहाँ पे क्या आया? पहला टर्म ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर बट विथ नेगेटिव. इधर क्या आया? ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर विथ नेगेटिव, लेकिन माइनस माइनस प्लस. गुड.
तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर निकाल लो कॉमन, x2 स्क्वायर पॉजिटिव है तो पहले लिख देंगे x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा, ओमेगा s अंडर रूट ऑफ v1 square minus v2 square upon x2 square minus x1 square. What is omega? 2 pi by t under root of v1 square minus v2 square upon x2 square minus x1 square. हमें चाहिए था t, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये पूरा इधर आएगा तो उल्टा होके आएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ऐसा कुछ होना चाहिए। x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इनटू 2 पाई, ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, तो अब लेट अस जस्ट ट्राई समथिंग न्यू। ये फॉर्मूला ज्यादा समझ में आ गया? not dimension, dimensionally you will have multiple correct options, क्योंकि ultimately distance square upon velocity square, meter square upon second square, distance square meter square upon meter square per second square, meter square cancel, ये distance है, ये किसमें है? मीटर के स्क्वायर में है, उसका रूट लोगे तो क्या आएगा? मीटर। नीचे वेलोसिटी है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसका रूट लोगे तो मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर, वो करेक्ट है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशनली आप अगर कर रहे हो तो देयर इज नो आई मीन वे आउट, ऑप्शन नंबर ए और बी डायमेंशनली करेक्ट आएंगे, बी और सी ये 1/2 आएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी आएगा बेसिकली। इन शॉर्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आपको अच्छे से समझ में आया कि ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन मोर और लेस सेम था। कौन सा पिछला? जिसमें आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने आंसर क्या था? पाई, करेक्ट। इमेजिन कि आपको ये फॉर्मूला याद रह गया। हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी थी? 4 और 5 सेंटीमीटर बोला, 4 और 5 मतलब x2 कौन है? 5, तो 25। और वैसे भी नेगेटिव नहीं आने देना है। x1 इज 4 मतलब 16, v1 10, 100, this is 64, 2 pi, what is this? 36, this is equal to 2 pi 3 upon अरे 36 का 6 कैंसिल कितना आ गया? तो इतना सॉल्व क्यों करना है? अगर ये याद रहता है तो पुट वैल्यूज एंड डन। बट ये सारे ट्रिक्स आपको सेल्फ प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएंगे। व्हेन यू डू मल्टीपल क्वेश्चन यू स्टार्ट कंपेयरिंग, वहां पे और इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी है, उसमें वैल्यूज दी थी। यू हैव फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट, x2 बड़ा नंबर लेना, खत्म। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं समझ में आया ना? 2 नंबर है, 4 और 5, 25 माइनस 16 9, यहाँ भी 2 नंबर थे, 8 और 10, बड़ा कौन? 10, 100 माइनस 30, 100 माइनस 64, 9 अपॉन 36, 3/6, बाहर 2 पाई है, 3 into 2 6, 6/6 कैंसिल, पाई सेकंड, डन। अगला क्वेश्चन, a particle performs a simple harmonic motion with amplitude a, its speed is trebled मतलब tripled, इसका मतलब फाइनल स्पीड is 3 times of initial speed at the instant that is at a distance to a/3 form equilibrium position। मतलब पार्टिकल जो है वो SHM परफॉर्म कर रहा था मीन से 2a/3 डिस्टेंस पे, इस पार्टिकल का स्पीड आपने कर दिया 3 times of its original value, correct? Tripled, okay। The new amplitude of the motion will be, so v2 और v1 मतलब v, what is formula of v? Omega under root of
ए स्क्वायर, बट वेट अ मिनट, v2 मतलब नया स्पीड मतलब नया एम्पलीट्यूड, राइट। आप चाहो तो a2 भी लिख सकते हो, माइनस माइनस एक्स, कौन सा एक्स, एक्स डैश, ओके, एक्स डैश, ठीक है, एक्स डैश स्क्वायर 3 इंटू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर देन माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सोचो, अच्छे से सोचो, एक्स डैश आएगा क्या नहीं आएगा? पोजीशन तो एक ही है, एक ही पोजीशन है ना, कौन सा, 2a/3, वहां पे आपने स्पीड को ट्रिपल किया, करेक्ट। तो x, राइट, कैंसल एंड कैंसल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a dash square minus x square equal to 3 times of a square minus x square, a dash square minus x square equal to 3a square। एक काम और भी कर सकते थे, सिंप्लीफाई करने से पहले आप ये भी कर सकते हो, x की वैल्यू कितनी है, 2a/3 का स्क्वायर कितना है, 4a² 9। ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया, मैं सिर्फ अभी रिवीजन का मतलब ही वो था कि आपको ट्रिक्स बताने थे, ट्रिक्स से भी होता है। तो a डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी x है, तो ये ऐसा तो चलेगा नहीं कि एक साइड पे वैल्यू डालोगे दूसरे पे नहीं डालोगे, तो दोनों पे एक साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो भी ठीक है। तो व्हाट इज दिस, 3a² माइनस 3x², करेक्ट, क्लियर। शिफ्ट कर दो, उसको शिफ्ट कर दो, वहां पे शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, व्हाट विल यू गेट, अरे a² इक्वल टू व्हाट, a² इक्वल टू व्हाट, अरे बहुत सिंपल है, 3a² माइनस 2x², क्योंकि वहां क्या होगा प्लस, तो 3a² माइनस 2x², व्हाट इज a डैश, 3a² माइनस 2, व्हाट इज x, 2a/3 का स्क्वायर, राइट। तो 3a² माइनस 2, दिस इज 4a²/9, तो 3a² माइनस 8a²/9 plus multiply 27a² minus 8a² upon 9। what is 27 minus 8, कितना, 19, तो 19a²/9, ये a dash will be equal to root of 19/9 into 8। ऐसा आना चाहिए, आइडियली आता है क्या, देखो है क्या, नहीं है, 3² है, 3 का स्क्वायर रह गया, छोटी सी गलती हो गई तो गए, ये गलती की तो ये भी गलत, तो यहाँ पे 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, अगर वो 9 तो यहाँ पे आएगा 8, ये 9a² है, ये उधर जाएगा तो प्लस, तो क्या आएगा यहाँ पे 9, दिस विल बी 9, दिस विल बी 8, 9 and 8, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 8, ये भी आएगा आपके पास 9, 9, तो यहाँ पे 9 and 9, इसको let's get rid of this, so you will have 9 here, you will also have 9 here, you will have 8 here, 8, right, यहाँ तक क्लियर। अब करो, दिस इज कितना, 32, 41 आएगा आंसर, 32 तक तो आ गए, तो आंसर 41 के आसपास आएगा, देखते हैं। 81 माइनस 32 अपॉन 9, व्हाट इज 81 माइनस 32, 49, तो 49, तो a dash square will be equal to 49a²/9, तो कितना आना चाहिए, रूट ऑफ 49/9, 7, व्हाट इज रूट ऑफ 7, 7, तो ये 7 आ गया, रूट ऑफ 7,
गुड। रूट ऑफ 7 आएगा इंटू ए। रूट 7 आंसर में है क्या? है तो ठीक। हाँ 7/3। वेरी गुड। तो 7/3 है क्या? है। तो 7/3 है। रूट नहीं आएगा, 7/3 तो है ना। 49 का रूट 7, मतलब बेसिकली एक स्टेप यहाँ पे डाल देते हैं और a dash is under root of 49/9 a square, तो 7/3 a। गुड गुड। तो छोटी सी गलती होगी तो सब गया काम से। डाला। अगला क्वेश्चन, we can solve this already. Let's see what is to be done. A particle is executing simple harmonic motion with time period t. At t equal to 0, it is at its position of equilibrium. मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया? मीन से। t equal to 0 position is equilibrium, मतलब x equal to a sin या cos? sin omega t। particle starting its motion from mean, मतलब x equal to a sin omega t. The kinetic energy time graph of the particle will look like joke. You know what is velocity at the mean position? कैसे जीरो? मैक्सिमम होता है a ओमेगा प्लस a ओमेगा, मतलब पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम मेन टू राइट एक्सट्रीम, माइनस ओमेगा मतलब इट इज गोइंग फ्रॉम मेन टू लेफ्ट एक्सट्रीम। मैक्सिमम होता है। मैं मोशन परफॉर्म कर रहा हूँ, एक्सट्रीम पे रास्ता खत्म हो गया, मुझे वापस जाना है तो टर्न मारने के लिए रुकना पड़ता है। रुकना पड़ता है मतलब एक्सट्रीम वेलोसिटी जीरो होता है। तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मीन पे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मीन पे। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होता है? एक्सट्रीम पे। पोटेंशियल जीरो कहाँ होता है? मीन पे। काइनेटिक जीरो कहाँ होता है? तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था? कहाँ था? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कौन सा पोजीशन? मीन। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। रिमेंबर व्हेन x इज 0। नहीं समझ में आया ना, चिंता मत करना। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ka square minus x square. If I put x equal to 0, what is energy? हाफ के ए स्क्वायर, दैट इज टोटल एनर्जी। मतलब मीन पे ओनली एनर्जी इज काइनेटिक, पोटेंशियल इज जीरो, क्योंकि पोटेंशियल वैसे भी के एक्स स्क्वायर था, एक्स जीरो तो पोटेंशियल जीरो। व्हाट अबाउट मीन? व्हाट अबाउट एक्सट्रीम? एक्सट्रीम पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है? ए। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना हो गया? जीरो। और पोटेंशियल कितना हो गया? हाफ के ए स्क्वायर। मतलब एक्सट्रीम पे ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल एंड मीन पे ओनली इज। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था? मीन। तो ओनली एनर्जी विल बी, तो मैक्सिमम विल बी, तो t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन सा ग्राफ है? a और d, करेक्ट। अब मतलब b और c तो नहीं आ सकता क्योंकि t इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी कितना दिखाया है? 0, ये तो नहीं होगा। अब थिंक ऑफ द मोशन। I start motion, I take time t/4, कैपिटल t/4 मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए। I take another t/4 to go from extreme to mean, तो t/4 plus t/4 t/2। मैं वापस मीन पे कब हूँ? t/2। मीन पे क्या होता है मैक्सिमम? तो वापस t/2। लुक t/4 में मैं कहाँ था? कहाँ था? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे कितना? जीरो। फिर वापस से t/2 पे कहाँ हूँ? मीन, तो एनर्जी मैक्सिमम। फिर वापस से जीरो। नो नो फॉर्मूला, नथिंग एंड नथिंग, डन। बट वेट अ मिनट, व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? वेट, यस, t/4 यहां से यहां तक। वेर एम आई? कहाँ पे हूं मैं? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे काइनेटिक कितना? t/2 पे मैं वापस
मीन पे, क्या जी मैक्सिमम, करेक्ट। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, उल्टा। तो जब काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो, जब काइनेटिक जीरो पोटेंशियल मैक्सिमम, तो सिर्फ यहाँ पे मैं अगर पोटेंशियल लिख देता हूँ तो ये ग्राफ करेक्ट हो गया पोटेंशियल के लिए, करेक्ट, डन। तो एक क्वेश्चन में दो हो गए विदाउट एनी फॉर्मूला, सो दैट्स इट फॉर टुडे।